दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आज की थीम क्या है, आपको अंदाजा लग ही गया है और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। आज सुर कोकिला लता मंगेशकर की याद का दिन है, तो आज का ये पूरा प्रोग्राम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप। तो चलिए नोट कर लीजिए आज की फिल्में। सबसे पहले आम्रपाली फिल्म का गाना, जिस देश में गंगा बहती है, आरजू, गंगा जमुना, मिलन, गूंज उठी शहनाई, घूंघट, पेइंग गेस्ट, मुगले आजम, अदालत, आओ प्यार करें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। दोस्तों, तो आपको हमने बता ही दिया कि आज हम याद कर रहे हैं उस आवाज को जो सिर्फ गाई नहीं गई, जो महसूस की गई। बात हो रही है सुर कोकिला की, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी की। उनकी आवाज में ममता है, प्रेमिका की शरारत है, विरह की पीड़ा है, भक्ति की शांति भी है। जब उन्होंने गाया लग जा गले तो पूरा देश सिसक उठा। जब गाया ऐ मेरे वतन के लोगों तो आंखें नहीं दिल भी नम हो गए। उन्होंने हर पीढ़ी की भावनाओं को अपनी आवाज दी। ये सिर्फ गायिका नहीं थी, वो समय की आवाज थी। लता जी कभी मंच पर ऊंचे सुर में नहीं गाती थी, उनका स्वर ऊंचा था, पर उनकी सादगी उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दे गई। कम बोलना, अधिक साधना और पूरी निष्ठा, यही उनका संगीत था, यही उनका जीवन था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है आम्रपाली फिल्म का गाना। इस गाने से कौन सी याद जुड़ी है आपकी, वो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कोई बात है खास तो वो भी साझा कर सकते हैं। और हाँ, आपसे हमने वादा किया था, आपको याद दिलाया था कि आज विविध भारती की गीत माला में एक सरप्राइज है आपके लिए और कुछ अनूठी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो सुनते रहिए विविध भारती की गीत माला। दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, ये भी बताना है आपको। कौन अभिनेत्री पर्दे पर गा रही हैं? नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
और जब लता जी की आवाज सुनते हैं तो हम खोए खोए रहते हैं और गुम हो जाते हैं अपनी ही दुनिया में। कुछ होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। बहरहाल हमने अपने होश को संभाल रखा है, क्योंकि पता है हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां शामिल हो रही हैं और एक सरप्राइज भी है। और इसी के बाद कुछ टिप्पणी शामिल करने के बाद उस सरप्राइज का हम खुलासा कर देंगे। पहले ये बता दें कि फिल्मी पर्दे पर इसे गा रही थी वैजंती माला, और हमने आपसे ये पहले भी पूछी थी। हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत त्वरित जवाब दिया है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर की आवाज भगवान की आवाज थी। किसी ने लिखा है कि लता मंगेशकर की आवाज दिव्य स्वर था। किसी ने लिखा है कि मां सरस्वती का आवाज था। किसी ने लिखा है कि हमारे घर की सरस्वती हैं। क्या बात है। आप अपनी टिप्पणियां साझा करते रहिए और बीच बीच में आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी के लिए संगीत उनका ईश्वर था और गीत उनके लिए मंदिर में जलते हुए उस दीपक की तरह था, जहां वे स्वर की ज्योत जलाकर उस विराट तत्व को पुकारती थीं, जहां पहुंचकर फिर कहीं और जाने की इच्छा मन में नहीं बचती। आज के दिन उनको याद करने का प्रयोजन उनके जन्म और महाप्रयाण की तारीखों से परे एक ऐसा शुभ प्रसंग है कि उनकी आवाज का जादू जब रेडियो से झरता है तो उस समय सारी कायनात में ऐसा पवित्र भाव गूंजता है, जहां प्रकृति के कण कण को महसूसा जा सकता है। उनकी आवाज में अनुराग के ललित बंध के अलावा संवेदना की सुगंध घुली है। आवाज में अपना घर बसाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि कोई एक आवाज हमारे जीवन में सच्चे हमसफर की तरह शामिल हो जाती है। लता जी की आवाज हमारे जीवन की सच्ची हमसफर है। कुछ विशिष्ट और बेहद खास बातें बताई हैं किसी ने, कुछ अनूठी बातें हैं। जिस सरप्राइज का हम जिक्र कर रहे थे वो है ये सरप्राइज। हमने विविध भारती के स्टूडियो से फोन लगाया है कलावंत, संगीत के इतिहासकार और जानकार लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र जी को। लता सुरगाथा जैसी कालजयी पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो यतीन्द्र मिश्र जी, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। हम जानना चाहते हैं कि वो जो संगीत की बारीकियां हैं जो आपने लता दीदी से पाई है, उन बारीकियों पर चर्चा कीजिए। बहुत आभार कि आपने मुझे चुना। लता जी के लिए उनके 3 गाने को चुनना बिल्कुल ऐसे है जैसे पूरी पृथ्वी को 3 डग में नाप लेना जी। क्या लता जी के तो सैकड़ों गाने ऐसे हैं जिन पे हर समय बिल्कुल अश अश करने को जी चाहता है जी। लेकिन इसकी सीमा है। तो मैं एक गाना नौशाद साहब की कंपोजिशन में मुगले आजम का चुनता हूँ, मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए हो। क्या बात है। और आप ये देखिए कि जिस समय नौशाद साहब इस गाने को बना रहे हैं, वो उसका जो लोकेल है जन्माष्टमी का, और जो अवध में जगमोहना गायन की परंपरा है कि कृष्ण के जन्म के बाद झूला डाल करके सामने नृत्य और गायन होता है, उसी को वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और ये गाना जो है दरअसल वो बिल्कुल खांटी ढंग से अवध के उस क्षेत्र से उठाते हैं जो बाइयों और गौनिहारिनों का क्षेत्र था। और 1930 के आसपास इंदु बालाजी ने गाया मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे जी जी, इसको इम्प्रोवाइज करके बाद में नौशाद साहब लाते हैं, शकील बदायूनी से लिखवाते हैं। हालांकि इस पे दावा बाद में गुजराती कवि रघुनाथ ब्रह्म भट्ट का रहा कि उन्होंने गाना लिखा, तो वो तो एक इतिहास की बात है। लेकिन लता जी जिस तरीके से इसे दादरा की शैली में राग मिश्र गारा में गाती हैं और उसमें जिस तरह के नवाचार भरती हैं, जिस तरह से एक बिल्कुल बैठकी महफिल की अदायगी में मीण मुड़की खटका और पलटे का विन्यास है और 3 मिनट के गाने में वो भरती हैं, वो कमाल है। मुझे लगता है कि मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए रे बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है इस अर्थ में भी कि जिस समय भारतीय हिंदी फिल्म संगीत में भारतीयता के ढंग का कुछ अवधि रंग बिखेरा जा रहा था, तो एक पंजाब स्कूल ऑफ थॉट था मास्टर गुलाम हैदर वाला, दिलसुख पंचोली की फिल्मों का, और एक बंगाली स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें तमाम सारे लोग थे, खास करके अनिल विश्वास मौजूद थे, तिमिर बरन मौजूद थे। उस दौरान अवध की मिट्टी का दादरा लेकर के उसे फिल्म गीत में, एक नृत्य गीत में कन्वर्ट करते हैं नौशाद साहब, और नौशाद साहब का पूरा संगीत ही भारतीयता की मिसाल है, जिसमें लता मंगेशकर अपनी अदायगी से उसको बहुत संपूर्ण बनाती है। और ये
भूलना नहीं चाहिए कि वो मराठी मानुष थी। उनका एक्सेंट और कोई भी चीज मराठी टोन का नहीं है गाने में। तो लता जी उसको दादरा की चिरपरिचित शैली बरजती हैं और उसे बहुत मोहक बनाती हैं। बहुत सुंदर गीत आज तक गाया जाता है, सुना जाता है, सदाबहार है। तो मुझे लगता है कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है जिसे याद किया जाना चाहिए। लता मंगेशकर की गाए मुगल आजम फिल्म के इस गीत के बारे में जो किस्सा सुनाया संगीत मर्मज्ञ यतेंद्र मिश्र ने, और इनकी कुछ अनूठी बातें हम आगे भी सुनवा रहे हैं, पूरे इस कार्यक्रम में शामिल है। तो आप सुनते रहिए विविध भारती की गीत माला। और फिलहाल आपने क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने, वो जरा हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गान कोकिला लता जी की याद का दिन है, उन्हें विनम्र नमन। उन्हें इस नश्वर दुनिया को अलविदा कहते हुए पूरे 4 बरस हो गए, लेकिन कहीं गई नहीं है वो तो हमारे दिल के किसी कोने में रची बसी हैं। वहां से उन्हें हटाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आज भी सुबह हम आंखें खोलते हैं, उनकी आवाज सुनते हुए रात नींद की आगोश में चले जाते हैं। उनका दैवी सुर सुनते हुए रेडियो सखी के लिए बड़ा मुश्किल काम था उनके सुर मोती चुनना। क्या बात है, आपने हमारी मुश्किल समझ ली। सचमुच महासागर से कैसे चुने कुछ गीत, तो हमने इसीलिए यतेंद्र मिश्र जी को शामिल किया, कुछ गाने उनसे चुनवाए और कुछ गाने आप पर छोड़ दिए हैं कि आप जरा बताते चलिए कि कौन से वो गाने हैं जिन्हें हम शामिल करें। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि क्या यही गाना आपने चुना था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, और साथ में ये भी बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन है कलाकार, और गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता होगा वो भी आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंचने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। अगला कौन सा गाना चुने ये भी बताइएगा। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गाना था। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और ये सवाल हमने पूछा था पद्मिनी होती हैं इसमें फिल्मी पर्दे पर। हमारे श्रोताओं ने ये भी जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महान प्रभावशाली गायिकाओं में से एक, 8 दशकों तक अपने करियर में उनके द्वारा दिए गए योगदान के चलते धुन की रानी और सहस्राब्दी की आवाज जैसे सम्मानजनक खिताब पाने वाली कोकिल कंठी लता जी की पुण्यतिथि पर विनम्र नमन करते हैं और बहुत सारे श्रोता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की सादगी की एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि किसी भी स्टेज कार्यक्रम में वे चप्पल पहनकर नहीं जाती थीं। एक सरस्वती का दूसरी सरस्वती को सच्चा आदर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला के मोती का जो एक स्वर है, उनकी मिठास शहद से भी मीठी है और लता जी की आवाज भी शहद की वो अविरल धारा है जो कभी टूटती नहीं, लगातार चलती रहती है। और एक श्रोता ने लिखा है
आम्रपाली सी मुस्कान लिए वो सामने आई, जिस देश में गंगा बहती है वहीं मेरी कहानी समाई। नजरों का मिलन हुआ, दिल ने कहा चुप रहो, भीतर ही भीतर बहने लगी गंगा जमुना सी। खामोशी में गूंज उठी शहनाई मन के आंगन में, पर समाज का घूंघट था हर सपने के दामन में। वो थी पेइंग गेस्ट जिंदगी की सराय में, और मैं ठहरा मुसाफिर उलझा अपनी तन्हाई में। इश्क बना मुगल आजम, शान भी सजा भी, हर चाहत ने मांगी कुर्बानी, हर खुशी आधी। दरअसल इन्होंने फिल्मों को लेकर एक माला गूंथी है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम के बीच में यतीन्द्र जी से बातचीत का ये तोहफा बहुत अच्छा लगा, ये एक बेहतरीन प्रयास है। ये बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, और कुछ श्रोताओं ने जिन्हें पता नहीं था उन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार है तोहफे का एक हिस्सा मिला है, अभी 3 तोहफे और बाकी हैं। फिलहाल सुनते हैं ये गाना। क्या यही गाना आपने चुना था या कोई और गाना? हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम बताइए कि कौन सी फिल्म का गाना हम सुनवाएं, और इसके बाद, इस गाने के बाद हम आपको एक बार फिर यतीन्द्र मिश्र जी से कनेक्ट करवाएंगे टेलीफोन के जरिए, और उनकी कुछ खास बातें सुनवाएंगे किसी खास गाने पर। आरज़ू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। गीतकार संगीतकार का नाम जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन रजीली राह गुजारों से, फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कोई झोंका हवा का जब मेरा आंचल उड़ाता है, गुमा होता है जैसे तू मेरा दामन हिलाता है, कभी चूमा था जो तूने वो दामन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी आरज़ू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। एक श्रोता की टिप्पणी पहले पढ़ दें। इन्होंने लिखा है कि मैं यतीन्द्र जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनकी सारी पोस्ट पढ़ती हूँ। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक लता सुरगाथा लता मंगेशकर के जीवन और उनके सांगीतिक सफर का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ये पुस्तक यतीन्द्र मिश्र और लता जी के बीच सन लिखे इन्होंने तकरीबन 10 और 14 के दौरान हुए लगभग इतने लंबे वर्षों के संवादों और साक्षात्कारों का परिणाम है। बिल्कुल लता सुरगाथा एक महाकाव्य की तरह है, एक ग्रंथ की तरह है। आप उसे घर में रखकर और किसी भी पन्ने से कहीं से भी पढ़ें, लगता है कि इसमें कोई नई बात है।
एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज का करिश्मा लता मंगेशकर, कल भी आज भी मेरी आवाज ही पहचान है, रहे न रहे हम। और इन्होंने लंबी फहरिस्त गानों की लिखी है। अगर वो फहरिस्त पढ़ने लगे तो समय कम पड़ जाएगा, तो चलिए फिर हम इस समय बात एक श्रोता ने लिखी यतीन्द्र मिश्र जी के लिए, तो सुनते हैं। अदालत फिल्म है जी, 1958 में आई, मदन मोहन का म्यूजिक है। क्या बात है। राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो दिए। क्या बात, हमारा भी पसंदीदा गीत है ये तो। जी, मुझे लगता है कि गीत किसी राग पर आधारित नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसे खमाज ठाट के अंतर्गत रचा गया। और एक चीज देखने वाली बात है कि खमाज में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा कोमल धैवत का प्रयोग अंतरे की ओर किया गया है। दादरा का ताल रखा गया है और विशेष रूप से हारमोनियम, वायलिन और सारंगी इस्तेमाल की गई है। लता जी बहुत रूहानी ढंग से इसे गजल की तरन्नुम में गाती है, और जिसे बैठ करके पढ़ंत की स्टाइल कहें, जिस तरह की चीजें आप रोशन आरा बेगम या बेगम अख्तर में पाते हैं, ये तमाम सारे घरानेदारी गायकी में जो एक महफिली गजल का मामला है, जो गजल बाद में बदल गई, जिसे बाद में बहुत नवप्रवर्तन हो गया और जिसमें मेहंदी हसन और गुलाम अली और जगजीत सिंह आते हैं। लेकिन पुराना अगर मामला देखें कि रसूलन बाई कैसे गाती थी, रोशन आरा बेगम कैसे गाती थी, बेगम अख्तर कैसे गाती थी, यहाँ तक कि सिद्धेश्वरी देवी ने कैसी गजलें गाई है, बड़ी मोती बाई ने कैसे गाई है, वो स्टाइल, वो ठेके का काम, वो दादरा ताल पर तोड़ तोड़ करके बिल्कुल अविचलित हुए थोड़ा सा विलंबित में जा करके गाना, ये काम लता जी बहुत बखूबी करती हैं। बहुत मेलोडियस है, ये तो कहना ही बेकार है कि लता जी का कोई गाना मेलोडियस नहीं होता। जी जी, तो बेहद सुंदर है, बहुत सुंदर पेस पे रचा गया है। और जो दर्द है, जो सोज है, जो तकलीफ की बात है, लता जी के गाने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो मार्मिकता को, वो करुणा को बहुत स्थान देती है। लता जी की गायकी को या आशा जी की गायकी को या उस दौर के तमाम बड़े फनकारों की गायकी में हमें एक बात ये देखने को मिलती है कि जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, जो मनुष्यता का मामला है, वहां पे वो लोग बाजी मार ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं है या सिर्फ शब्द और बोलों का नहीं है, वहां पे वो लोग अपने ढंग से उस चीजों को व्याख्यायित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लता जी ने जो दर्द भरा है इस गाने में और जिस तरीके से सारंगी के साथ अपना सुर मिलाया है, वो बहुत बाकमाल है, बेनियाज है। खुद लता जी गाते समय ये नहीं सोच रही होंगी कि जिस दर्द, जिस कैरेक्टर को नरगिस के अदालत में दिखाया गया है, उसको इतनी बखूबी वे इस गाने में ले आती है। दिल
अदालत फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस गाने से जुड़ी कुछ विशिष्ट बात जो सुनी संगीत मर्मज्ञ यतेंद्र मिश्र ने सुनाई और इनकी बातें आगे भी हम आपको सुनवाएंगे गानों के साथ। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी के लिए कुछ कहने को शब्द नहीं है, उनकी आवाज अंतर तक पहुंचती है, मन को एक सुकून सा मिलता है। कभी सोचिए हम अकेले बैठे हों, लता दीदी की शीतल मधुर आवाज सुन रहे हैं, उनके क्लासिकल गीत मन को मोह लेती है, अंतर को सुकून मिलता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लगभग 4 वर्षों की अवधि के दौरान जीवनीकार यतेंद्र मिश्र ने लता मंगेशकर के साक्षात्कार के लिए जो संकलित किया है पुस्तक लता सुरगाथा प्रकाशित हुआ। इस जीवनी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था और ये किताब मेरे घर में है। और इस किताब से जुड़ी हुई और भी बातें लिखी हैं कि सचमुच ये किताब विशिष्ट है और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाई है ये बात। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो सरप्राइज आपने दिया यतेंद्र मिश्र से बातचीत का, ये सरप्राइज हमें बहुत अच्छा लगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लता दीदी के गीत सुनकर नायिका के मनोभाव आंखों के सामने दिखने लगते हैं, किसी भी भावना का सजीव चित्रण होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी गुजराती भाषा की फिल्मों में भी लता जी ने गाने गाए हैं। बिल्कुल सही कहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी ने मराठी गाने भी गाए हैं। बिल्कुल, वो तो मराठी भाषी थी, मराठी गाने बहुत सारे गाए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लता मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रिश्ता हिंदी सिनेमा में किसी भी संगीतकार और किसी गायक के बीच की तुलना में कहीं ज्यादा लंबा, बड़ा, करीबी और ज्यादा फायदेमंद था। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। 1963 से लेकर अगले 35 सालों तक लता मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक साथ तकरीबन 712 गाने गाए जो मेलोडी क्वीन द्वारा रिकॉर्ड किए गए और 10 हिंदी फिल्मी गानों में से एक और जोड़ी द्वारा रचित हर 4 गानों में से एक था। उन गानों में विविधता थी, बहुत रेंज था और चार्ट स्लैमर और क्लासिक्स और बहुत सारी विशेषताएं इन्होंने लिखी हैं। और अन्य संगीतकार, चाहे वो लता जी के साथ हों, किसी अन्य गायक के साथ, बिना एक रस्ता के वो विविधता और निरंतर उत्कृष्टता पाना असंभव है। ये अपने दिल की बात हमारे श्रोता लिख रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चली है तो उनका स्वरबद्ध किया गाना सुनते हैं। कि आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और फिल्म है मिलन। याद कीजिए इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर दिल पे कोई जोर चलता नहीं।
बस यही सोच के हम बढ़े चैन से डूब जाने लगे थे, मगर रो पड़े आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, मगर रो पड़े। मिलन फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि इस विश्व में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो लता दीदी को न जानता हो। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी आवाज, उनका भोलापन, उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ऐसे कितने गाने हैं दीदी के जो दिल के करीब हैं। लता दीदी को एक गाना बहुत पसंद था जो उनके दिल के करीब था। उनका एक इंटरव्यू रेडियो पर सुना था जो उन्होंने कहा था, जागो मोहन प्यारे। और इसके अलावा मिलन पिक्चर का वो गाना बहुत पसंद है, आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं। ये अभी हमने आपको सुनवा दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि रचनाकार कवि यतीन्द्र मिश्र जी साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। इन सभी कलाओं से संबंधित उनके विचार पोस्ट सोशल मीडिया पर आते हैं। विविध भारती का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। तो अब जरा सुनिए उन्हीं की बातें। अगला गाना मुझे लगता है कि आदि बर्मन साहब का है। उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब 1961 में, जिसमें शैलेंद्र ने गीत लिखा। चुरा के दिल बन रहे हैं भोले, मुजरा शैली का गाना है। राग मिश्र खमाज, तबले पर कहरवा की लग्गी, इंस्ट्रूमेंट में वायलिन, सरोद, सितार, घुंघरू, सारंगी भी है इसमें। और जो सबसे खूबसूरत बात है इस गाने में कि कोरस के साथ लता जी अपना स्वर बहुत बखूबी अंजाम देती है। वो हर बार कोरस में आता है, डाल गए जादू बात बात में, कल पीने वाला मैं कदे से दूर दूर था। अब गाना जब आप सुनाएंगी तो सबको समझ में आएगा किस तरीके से इसमें इंटरल्यूड्स में सारंगी, सितार, सरोद सब बहता है। और लता जी बहुत उन्मुक्त उड़ान की तरह, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि लता जी अपने स्थाई से ज्यादा मार्मिक हो जाती हैं अंतरों में जाके, और अंतरों में जाके वो चपल हिरनी की तरह वो गति करती हैं। वो बहुत खूबसूरत ढंग से इसमें आता है। और लता मंगेशकर यहाँ आपने बिल्कुल लगता है जैसे भिंडी बाजार घराने उस्ताद अमान अली खां, अमानत खान देवास वाले से सीख रही हो, गा रही हो। क्या खूबसूरत लयकारी है, क्या दोलन है, क्या आवाज का कंपन है। और जब वो उठाती है हल्के से, चुरा के दिल बन रहे हैं भोले, ऐसे कुछ जानते नहीं, तो दरअसल होता है वो मुजरा है, लेकिन लगता है जैसे मनोहार का गीत है। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से नाराजगी जताते हुए इश्क में डूबी हुई है, लेकिन उस मौसीकी में भी जाती है और अपनी बात को उलाहना के शब्दों में कहती है, एक ऐसी नायिका के सेंस में कहती है जिसे अपने प्रेमी से, अपने रहबर से, अपने सनम से, अपने प्रियतम से थोड़ा सी नाराजगी है। वो बात भी खनकती हुई इस गाने में आई है। पहली मुलाकात में
एक बार फिर संगीत मर्मज्ञ यतीन्द्र मिश्र जी। उषा खन्ना जी के म्यूजिक है और फिल्म है आओ प्यार करें और गाना है एक सुनहरी शाम थी, क्या बात है, जिंदगी राह में हम तुम मिले, कारवां बनता गया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लता जी की यात्रा भी है कि राह में हम तुम मिले, कारवां बनता गया। लता जी की आवाज से जो जो जुड़ता गया और उसकी उनके कारवां में शामिल होता गया। सही बात। ये किसी राग पर आधारित गाना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस खमास ठाट के गाने में कोमल गंधार लगाया गया है और लता जी कोमल गंधार को स्पर्श करती हैं और अपने आवाज के रोमांच से एक बड़ा आकाश रचती हैं, वो बहुत खूबसूरत है। और उषा खन्ना जो खुद इतनी महत्वपूर्ण संगीतकार हैं और सरस्वती देवी और जगदन बाई के बाद वो एक बड़े महत्वपूर्ण म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उभरती हैं, इस गाने को बहुत सुंदर ढंग से स्थापित करती हैं। हालांकि उषा जी के संगीत निर्देशन में लता जी के और भी गाने हैं। हम हिंदुस्तानी का गाना माझी मेरी किस्मत के लिए चाहे जहां ले चल, तो यह बहुत बाद तक आते हुए उनके गाने बहुत सुंदर नटखट शोक बनते हैं। लेकिन एक सुनहरी शाम जब आप सुने तो लगता है कि कहीं से इसमें जयदेव, कहीं से इसमें मदन मोहन, कहीं से इसमें जय किशन की वही धुनें भी काम कर रही हैं जो लता जी का सटल टोन है। ये शाम की तन्हाइयां, ऐसे में तेरा गम हो, जब मेघा छाया आधी रात बैरन बन गई निंदिया हो, या आज सोचा तो आंसू भराए हो, या रहना बीती जाए हो, तो उस तरह का जो काम है वो एक सुनहरी शाम में भी आता है। और म्यूजिक बहुत वेस्टर्न किस्म से ऑर्केस्ट्रेशन को रचता है, इसमें अकॉर्डियन, बोंगो, सिंथेसाइजर, स्पेनिश गिटार और स्पेनिश गिटार की झनकार, उसके रिफ्स भी बहुत खूबसूरत ढंग से उभरते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सुनहरी शाम थी, एक ट्रीट है, एक ऑडियो ट्रीट है लता जी के संगीत प्रेमियों के लिए जो लता जी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और भविष्य में भी उन्हें सुनते रहेंगे। बहकी बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशिया तेरा बन गया, एक सुनहरी
एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की विशेष गीत माला में आपने यतीन्द्र मिश्र जी को शामिल किया। आपकी बातें बेहद अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी यानी विविध भारती की आवाज है जो सवेरे भक्ति गीत से शुरू होती है, दोपहर को मनोरंजक गानों के माध्यम से और रात को फिल्म अलबेला के गीत से धीरे से आ जा रही अखीर में इस तरह के गाने प्रसारित होते हैं। हमारा दिन बन जाता है, रातें खुशगवार होती हैं। शुक्रिया इस बात के लिए। आपको बता दें, आओ प्यार करें फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया। संगीत मर्मज्ञ लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने बड़ी गहरी और अनूठी बातें आज विविध भारती के साथ साझा की। शुक्रिया यतीन्द्र मिश्र जी आपका। शुक्रिया जयंत पात्रिकर का विशेष सहयोग के लिए। शुक्रिया समृद्धि नाइक का तकनीकी सहयोग के लिए। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यतीन्द्र मिश्र जी की बातें यहीं पर समेट रहे हैं क्योंकि उनके पास भी वक्त कम होता है और हमारे पास भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। 2 गीतों के लिए वक्त है। बताइए कौन सा वाला गाना अब सुनना है। तब तक हम आपकी टिप्पणी एक साझा कर रहे हैं जो आपने लिख भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज संगीत के पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद दुखद दिन था क्योंकि आज के ही दिन सुर कोकिला लता दीदी ने अपने शरीर को त्याग दिया था और जिससे फिल्मी संगीत को भारी क्षति हुई थी। हालांकि वो गई नहीं है, हमारे साथ आज भी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सारे गानों को पिरोकर इन्होंने माला गूंथी है, लेकिन सारे गानों का जिक्र करना अब संभव नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ दिन बहुत खास होते हैं, आज का दिन बेहद खास हो गया। कुछ मन पसंद गीतों के इतिहास से जुड़ी गीत माला ने मन को सुखद और सुकून से भर दिया। एक श्रोता ने और लिखा है कि यतीन्द्र मिश्र जी को इस प्रोग्राम में शामिल किया तो आज का प्रोग्राम कुछ खास बन गया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो लता दीदी को याद किया जा रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा गाना चुने। हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी मुश्किल हुई होगी। अब हमने चुना है ये गाना, सुनिए और जरा याद कीजिए इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात और बताइए कि आपने भी यही गाना चुना था या कोई और। गीतकार और संगीतकार का नाम जरा बताइए, आपको पता है तो। गूंज उठी शहनाई।
फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, बसंत देसाई का संगीत। हमने पूछा था कि गीतकार संगीतकार का नाम, श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि कितना भी लता दीदी के लिए लिख लें, बोलना जैसे कम हो जाता है, लिखना कम हो जाता है। सच, साक्षात सरस्वती माँ ने अवतार लिया था। आज की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए लिखा भी शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज तो हमारे श्रोताओं ने टिप्पणियों की बाढ़ लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी टिप्पणियां पढ़ते हुए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विशेष दिन लता दीदी के नाम, हमें बहुत खुशी है इस बात की। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने भी यही गाना चुना था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। कुछ ने कोई अलग गाना लिखा है, कुछ ने ये गाना ही लिखा है। अब प्रोग्राम के आखिर में बताइए कौन सा गाना हो सकता है। हमने चुना है फिल्म गंगा जमुना, राग भैरवी पर आधारित। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पता है तो लिखिए। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। पूरा सुख चैन भी जीवन भी मोरा छीन लिया, पापी संसार ने साजन भी मोरा छीन लिया। पिया बिन तर पे जिया रतियां बिताऊं कैसे, बिरह की अग्नि को असुवन से बुझाऊं कैसे। जिया मोरा मुश्किल में पड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। रात की आस गई, दिन का सहारा भी गया, मोरा सूरज भी गया, मोरा सितारा भी गया। प्रीत करके कभी प्रीतम से न बिछड़े कोई, जैसी उजड़ी हूँ मैं ऐसे भी न उजड़े कोई। बना खेल मोरा बिगड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। गंगा जमुना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। सभी श्रोताओं ने ये लिख भेजा है, सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये उस दिन उस आवाज को नमन करने का है जिसने दशकों तक भारतीय संगीत को आत्मा दी। उनकी मधुर स्वर लहरियों ने प्रेम, भक्ति, करुणा और देशभक्ति हर भावना को अमर बना दिया। लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थी। एक श्रोता ने लिखा है कि लाजवाब, आज का सफर बहुत सुरीला रहा। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरे सुर और मेरे गीत, ये गाना दो दिलों की खामोश साझेदारी जैसा है। लता जी की आवाज इसमें ऐसे बहती है जैसे कोई अपना बहुत प्यार से कह रहा हो, तुम हो तो मैं हूं। क्या बात है। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं कि आपसे और कुछ हम साझा कर सके। बस इतनी बात साझा कर दें कि आज के विशेष गीत माला में हमने टेलीफोन लाइन से जोड़ा था संगीत मर्मज्ञ यतेंद्र मिश्र को। विशेष सहयोग जयंत पात्रिकर का था, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का। कार्यक्रम का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।